पौष मास की यह चतुर्दशी और सोमवती अमावस्या का युग रूप से यह पर्व जो कि धीरे धीरे हमें उस अमावस्या की काल रात्रि से बाहर लाकर प्रकाशमय, नवीनमय, नूतनमय पर्व उत्सव की ओर क्रियाशील कर रही है। और यही साधक का, शिष्य का विश्वास, श्रद्धा और आस्था से ही पूरा पूरा जीवन निश्चिंत भाव से गतिशील रहता है। जीवन में सभी कुछ क्रियाएं हम केवल और केवल विश्वास के साथ और समर्पण भाव से और सेवा भाव से ही करते हैं, जिससे कि इस विश्वास से क्रिया की जाती है कि हमें उसका सुलाभ की प्राप्ति होगी, चाहे वह पारिवारिक रूप से पति पत्नी का संबंध हो, या संतान के साथ संबंध हो, या परिवार के सदस्यों के साथ संबंध हो, या अपने इष्ट या गुरु या भगवान के साथ संबंध हो। केवल और केवल इसी विश्वास से हम निरंतर निरंतर कर्म करते रहते हैं कि हर स्वरूप में मुझे सुख और शांति की प्राप्ति हो, और सुखों की प्राप्ति के लिए ही निरंतर नूतन नूतन हम कार्य संपन्न करते हैं। और इसमें ऊर्जा और शक्ति के प्रवाह के लिए हमारे भीतर में जो आस्था और भक्ति का भाव होता है, उसी आस्था और भक्ति के भाव के फलस्वरूप ही हमें फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जितना अधिक हमारा अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति, अपने भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति जितनी आस्था होगी, उतना ही हमें उसका परिणाम की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति में, सेवा में, समर्पण में, आस्था में हमें निरंतर निरंतर जिज्ञासु बना रहना चाहिए। बराबर निरंतर निरंतर भीतर में एक जिज्ञासा का भाव, एक कुछ विशेष रूप से प्राप्त करने का भाव, एक मुमुक्षु का भाव जितना अधिक तीव्रतम होगा, उतना ही हमारे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होगी। और इसी और शांति और सुख के फलस्वरूप ही
जीवन में और अधिक हम नवीन नवीन क्रियाएं निरंतर निरंतर संपन्न करते रहते हैं और भक्ति के लिए यह भाव सिद्ध होना चाहिए कि मैं यह भक्ति अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए या ईश्वर के लिए या भगवान के लिए किस स्वरूप में कर रहा हूं, उसी स्वरूप में फल की प्राप्ति होती है। और जितना अधिक भक्ति के साथ समर्पण का भाव आता है, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से उस कर्म के प्रति समर्पित हो जाना, सरेंडर होना नहीं, आत्मसमर्पण नहीं, कर्म के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाना, वह समर्पण का भाव है। और जितना समर्पण और आस्था का विस्तार होता है, उतना ही ध्यान शक्ति में अर्थात एकाग्रता में वृद्धि होती है। मन के अंदर की द्वंद्वता, मन के अंदर की विचलितता समाप्त होती है। इसीलिए निरंतर निरंतर जितना हम अपने आप के प्रति सेवा का भाव रखेंगे, तभी हम दूसरों के प्रति हम श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। हमारे स्वयं के प्रति ही अर्थात हमारे आचार विचार में, हमारे क्रियाओं में एक सनातन स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, मेरे स्वरूप में यदि चिंतन नहीं है, तो हमारे भीतर में समर्पण का भाव नहीं आ सकता है, आस्था का भाव नहीं आ सकता है। और जब आस्था और विश्वास का भाव नहीं आता है, तो वहां नाशवाद यानी नास्तिकता की वृद्धि होती है। ऐसा ही एक बार साहब ने कहा कि गुरुदेव जी, मैं नित्य हर बार जहां में शिविर होता है मैं आता हूं, आ तो जाता हूं शिविर में, परंतु वहां आकर मेरा किसी भी तरह से पूजा में मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता। अनेक तरह के लोग देखता हूं कि वे बराबर अंगल बातें करते रहते हैं, उनका ध्यान चिंतन आपकी तरफ नहीं रहता, आपके शब्दों की तरफ नहीं रहता। इसलिए मैं शिविर में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां आने के बाद भी कोई तरह की मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होती, मेरी श्रद्धा में, मेरी भक्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है। तब गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये कलश है, तांबे का लोटा है, इसमें मैंने जल भर दिया है। अब तुम्हें इस जल को, लोटे को दोनों हाथों में लेकर इस शिव स्थल के चारों तरफ की 3 परिक्रमा करना है। परंतु शर्त यह है कि इस लोटे में से एक बूंद भी पानी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। उस साधक ने कहा कि ये तो बहुत सरल कार्य, मैं जल्दी कर दूंगा। दिया गुरु जी ने उसे कलश हाथ में, और उसको शर्त भी समझ में आ गई कि कलश में से
एक बूंद भी जल जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने प्रदान किया है, कोई विशेष चिंतन से किया होगा। बराबर वह कलश लेकर ऐसे परिक्रमा करने लगा चारों तरफ इस शिविर स्थल की। 3 परिक्रमा पूरी कर दी, आया गुरु जी के पास, गुरुदेव जी जैसा आपने निर्देश दिया था वैसे मैंने यह क्रिया संपन्न कर दी। तो बेटा कोई बूंद तो नहीं गिरी? नहीं गुरु जी, बूंद नहीं गिरी। तो तुम्हारा ध्यान चिंतन किधर था? तो गुरु जी मेरा ध्यान चिंतन तो केवल और केवल कलश की तरफ था, और यह आपका निर्देश था कि एक बूंद भी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। तो तुमने क्या सुना? कि गुरु जी मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया। मेरा तो पूरा पूरा ध्यान चिंतन उस कलश की ओर था। कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, मुझे तो कुछ भी आभास नहीं हुआ। तो गुरुदेव का ठीक वैसे ही तुम्हें अपना ध्यान चिंतन ऐसे ही भक्ति की ओर लगाना चाहिए। जैसे तुम्हारा ध्यान चिंतन कि कलश में से एक बूंद भी नहीं गिरे, और आसपास में लोग भी जा रहे थे, आ रहे थे, और बातें भी कर रहे थे, होना भी हो रहा था, और तुम्हारा ध्यान चिंतन केवल और केवल कलश की तरफ था। तो हमें भी जब भी हम पूजा अर्चना करें या भक्ति करें तो हमारा ध्यान चिंतन केवल और केवल हमारा इष्ट की तरफ रहे, हमारे गुरु की तरफ रहे। आसपास में क्या हो रहा है, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, घर में क्या बातचीत हो रही है, तो हमारा ध्यान चिंतन उधर जाने की भाव चिंतन नहीं होना चाहिए। तो हमारा मन मुझसे एकाग्र भाव होता है, तब हमारा भक्ति हमारी सफल होती है, तब हमें उस भक्ति का हमें सुफल की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो हम मान लो इधर जवाब कर रहे हैं और मन में कुछ विचार आ रहा है और बाहर से कुछ और चिल्ला रहा है, बाहर से कुछ और आवाज आ रहा है, और हमारा ध्यान जा रहा है जल्दी से माला पूरी हो जाए और जल्दी जल्दी मैं जाके उससे बातचीत कर लूँ, मैं उससे जाके मिल लूँ, या मैं उसको थोड़ा डांट दूं, या बच्चे कुछ हल्ला कर रही है, बच्चे कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो उसे डांट दूं। हमारा वह ध्यान से जल्दी जल्दी माला पूरी हो जाए, तो हमारा उस भक्ति का हमें सुफल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम यह कम होगा, धीरे 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 लग जाओ। बार बार क्या कहूँ 10 मिनट 15 मिनट बिना माला के, बिना कुछ मन में सामग्री के, केवल और केवल ध्यान चिंतन आपका अपने इष्ट की ओर रहे, अपने कुल देवता अपने गुरु की ओर रहे। तो धीरे धीरे अंदर के जो भी विचार है वे विचार बराबर मौनवत रूप में, शांत रूप में रहेंगे। अंदर के विचार धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। क्यों मन में अनेक बंदों को सैकड़ों लाखों लाखों विचार हर समय आते रहते हैं, पर तुम्हें विचार हर पूर्ण तो होते नहीं है। ऐसा नहीं मेरे मन में 1000 विचार रखे, आप यहाँ बैठे 50-70 विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, विचार अभी तो यहाँ बैठे संपन्न होंगे नहीं। तो धीरे धीरे आप इस तरह से एकाग्र भाव से अपने इष्ट की ओर ध्यान चिंतन करते हुए आंखें बंद करके और चिंतन भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो आप में एकदम जुड़ा